चलिए जी, सियासत के हवाले से बात करें। लोकसभा के बाद असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए और वहीं पर 10 साल के बाद जो है यहाँ पर इंतखाबात हुए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें, बिजनेस में भी कहीं ना कहीं पर जो है इस वक्त रुकावट पैदा हो रही है। कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर कांग्रेस की हम बात करें, उन्होंने यहाँ पर कोलेक्शन की और कोलेक्शन के बाद जो है अब जिस तरह से सूत्रों से खबर मिल रही है कि 16 तारीख को आने वाले चीफ मिनिस्टर वो ओथ लेंगे सीएम का, और वहीं पर उसके बाद जो है ये कोalition सरकार है, ये यहाँ पर सरकार बनाएगी और उसके बाद क्या कुछ करने वाली है जम्मू कश्मीर के लिए। से लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है लोगों को इस सरकार पर। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, लेकिन सबसे जो यहाँ बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। हमारे जो नौजवान हैं पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं, कहीं ऐसे भी हैं जो दूसरी तरफ चले गए हैं, मसलन ड्रग्स में वो चले गए हैं। दिस बिकॉज जो उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लोग यूथ महसूस कर रहे हैं कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा यहाँ स्टेटहुड का है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ इलेक्शन में तो लोगों ने तो अपना रोल अदा कर दिया है। उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत से कामयाब करवाया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है कि उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो रखा था इलेक्शन में, आप उसको वो फुलफिल करें। तो काफ़ी लोग तवक्को करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करके दिखाए, कि आप क्योंकि बवाल अब उनके कोर्ट में आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि आगे भी उनको चलना है। ये 5 साल अगर वो निकालेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी अगर उन्हें कुछ परफॉर्म करके दिखाए तो वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मसलों मसाइल थे, पूरी मतलब हम नहीं ये कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने भी, लेकिन 100% काम उन्होंने नहीं किया। लोगों के घरों तक उनका काम नहीं पहुँचा। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक पूरे हल नहीं हुए। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल काउंसिल पावर में आई है तो जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का मसला था उनकी हाथ में सारा कुछ चला गया था। इंशाल्लाह वो नहीं होगा। नेशनल काउंसिल विल डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। देखिए, ये लोगों की सरकार है, एक्सपेक्टेशन सारी इसी गवर्नमेंट से है। जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये सरकार बनेगी और मुझे उम्मीद है कि यही सरकार लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी कोशिशें करेगी और उनको हल करेगी। देखिए जी, इन एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट आपका कोई एमएलए नहीं था, आपका कोई लोकल मिनिस्टर नहीं था जिसके पास आप जाते, अपने मसाइल उसके पास ले जाते और उनको हल कराते। अब क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, लोगों को भी ये उम्मीद जगी है कि वो उनके जितने भी मसाइल हैं, उनके जितने भी मामलात हैं, उनको वो जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनके, चाहे वो एमएलए हो या उनके मिनिस्टर हो, उनके पास जाएंगे और उनका हल वहाँ से निकालने की वो कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो अब ये सरकार बनी है ये लोगों को नाउम्मीद नहीं करेगी, लोगों के मसाइल सुनेगी। और जो इनका इससे पहले एक एरोगेंट नेचर था वो अब समझेंगे कि उस एरोगेंस से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 साल के बाद फिर इनको लोगों के पास आना है वोट ढूंढने के लिए। अगर इन्होंने आज एरोगेंस दिखाए और ये फेल हो गए तो 5 साल के बाद फिर लोग इनको एतमाद नहीं देंगे और इस सरकार को बदल देंगे। यहाँ एक मसला यहाँ हमारा हल हो गया है, वो नेशनल हाईवे का, वो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, तो वो हल हो गया, वो काबिल सताइश है और उसके लिए हम बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं। अगर रोज़गार यहाँ मिला होता, यहाँ पर कारखाने लगे होते, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई होती, तब कश्मीर जो जम्मू कश्मीर जो रियासत है यूटी, यहाँ फिर बेरोज़गारी की शरह उस अरूज तक नहीं पहुँचती जिस अरूज तक आज ये है। यहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे, हमारे नौजवान ऐसे हैं जो एज बार को क्रॉस कर चुके हैं और उनके लिए कोई रोज़गार का जरिया ना मैसर किया गया, ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी गई। अब हमें उम्मीद है कि जो सरकार आई है यहाँ पर इंडस्ट्री भी खुलेगी, यहाँ पर टूरिज़्म में भी एक सूरत आएगी, यहाँ पर जो कारोबार है उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ की हुकूमत से हमें यही एक्सपेक्टेशन है। बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे जो कश्मीर थी ये हमसे चली गई थी, अब हमारे पाकिस्तान आ जाएंगे धीरे धीरे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। जिसका जो भी मकसद हो, चाहे मुलाजमत का हो या और कुछ का तो हो, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे हमारे मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं, गांव के हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं। बिजली का है और पानी का है, चावल का है और कुछ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बन गई है, इंशाअल्लाह हर कुछ आ जाएगा। लेकिन इसमें बाकी जो है 370 है, 35 है और कुछ है, ये भी हाथ में आ जाए। ये शुक्र है अल्लाह का करम है। ये हमारे यहाँ कश्मीर वापस आ गया है, क्योंकि ये
हर कोई जानता है ये कश्मीर बिक चुका था। जैसे हमारा मुद्दा यही है कि हमारे अब गवर्नमेंट खुद की बनी है, वो इंशाल्लाह वो अगर करेंगे, कम नहीं करेंगे तो लेके जिस करेंगे। तरह से ग्राउंड जीरो से हमें पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर आपको हम बता दें बिजनेस जो हब है वो इस वक्त डाउन है, और कहीं ना कहीं पर लोग जो है बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और क्या कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ये आने वाले वक्त में जो ये सरकार बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, क्या कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इनसे, वो भी हम ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश करेंगे। बड़े जो बिजनेस हब है या छोटे तबके की अगर हम बात करें, रेड़ा फरोश जो इस वक्त है वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं पर डाउन है। क्यों, क्या लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले सरकार से, लोगों से जो है जानने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहे इस खास रिपोर्ट के साथ।